नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज जर्नल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की क्लास आपके सामने लेके आया हूँ। और इसमें 50 क्वेश्चंस की ये सीरीज रहेगी, जिसमें 50 क्वेश्चन हम जब कंप्लीट करेंगे तो हमारे लगभग 250 या 200 के आसपास क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। और जो इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन के साथ में 3-4 क्वेश्चन बनेंगे जिसको अपन डिटेल से एनालिसिस करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन। किस धातु को नोबल धातु कहते हैं? तो किस धातु को नोबल धातु कहते हैं, इसमें हम देखेंगे आंसर है अपना सोना। सोना के अलावा ऑप्शन में अपने को सोना मिला था तो सोना आंसर आ गया। इसके अलावा प्लेटिनम, ये भी नोबल धातु है। अगली है चांदी या सिल्वर, ये भी नोबल धातु है। पारा, इसको मरकरी भी बोलते हैं, इसका है Hg, ये भी नोबल धातु है। इसके अलावा कॉपर भी नोबल धातु में शामिल है। और इसके अलावा कुछ नाम है, मेन तो ये जो एग्जाम में आने वाले तो ये नाम आते हैं। इसके अलावा रीनियम, रुथीनियम, रोडियम, ओस्मियम, ये सब भी नोबल धातु हैं। नोबल धातु होती क्या है? ऐसी धातुएं जिन पे जंग ना लगे, ऐसी धातुएं जिन पे जंग ना लगे और जिनका ऑक्सीकरण ना हो। ऑक्सीकरण जो होता है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाती है उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। किसी उसमें पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़े या फिर हाइड्रोजन निकल जाए तो उस अभिक्रिया को अपन कहते हैं ऑक्सीकरण। तो धातु, ये जो नोबल धातुएं होती है इसमें ना तो जंग लगता है और ना ही इनका ऑक्सीकरण हो सकता है। और इनका एग्जाम्पल मैंने बता दिया आपको, सोना, प्लेटिनम, चांदी, पारा और कॉपर, ओस्मियम, और इसके बाद रीनियम, रुथीनियम और रोडियम, ये सभी क्या है? नोबल धातुएं। नेक्स्ट देखते हैं अपन, किस फसल से मिट्टी की नाइट्रोजन में वृद्धि होती है? और मिट्टी की, इसमें आंसर है अपना मटर। मटर के अलावा ऑप्शन में अगर अपने को चना मिलता है तो वो भी सही है। इसके अलावा अपने को आता है दलहन, दाल वाले जो फसल होती है दलहन, ये भी आ सकता है तो ये भी सही है। तो मटर हो सकता है, चना, दलहन। और इसका अगर अपन वैज्ञानिक नाम देखते हैं तो उसका होता है लेग्यूमिनोसी कुल है इनका। ये जो पौधे हैं मटर, चना, दलहन, इनका जो कुल होता है उसका नाम है लेग्यूमिनोसी। तो अपने को ऑप्शन ये भी मिल सकता है तो लेग्यूमिनोसी आएगा तो वो भी सही होगा अपना। तो इनकी जो जड़ें होती हैं, इनकी जड़ों में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, एक जीवाणु होता है जिसका नाम होता है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, ये जो जीवाणु पाया जाता है, इस जीवाणु की वजह से क्या है, उनकी गांठ होती है, इनकी जड़ों में क्या होती है, गांठ पाई जाती है। और गांठ में क्या होता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो जाता है। मतलब जो अपने वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है वो N2 की अवस्था में होती है और N2 के रूप में पौधे इसको उपयोग में नहीं कर सकते। इसको पेड़ पौधों के उपयोगी बनाने के लिए नाइट्रेट्स या फिर नाइट्राइट्स NO2 माइनस, इस फॉर्म में पेड़ पौधे इसको अवशोषित कर पाते हैं। तो ये जो जीवाणु है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, जो जड़ों में पाया जाता है, ये क्या करता है, जो वायुमंडल के नाइट्रोजन इसको नाइट्रेट्स में परिवर्तित कर देते हैं और इसी को हम कहते हैं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें ये जो फसल बोते हैं, एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि किस फसल के बाद दूसरी फसल जो बोते हैं तो वो अच्छी पैदावार होगी। तो और ऑप्शन अपने को दे दे तो ऑप्शन वगैरह अपने को मटर, चना या फिर दाल वगैरह, जो दलहन का नाम आता है तो सही आंसर अपना यही होगा। नेक्स्ट आता है, खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? और इसका आंसर अपने को दे रखा है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका सूत्र होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका दूसरा नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी बोल सकते हैं इसको। इससे मिलते जुलते दो नाम और हैं। एक होता है धावन सोडा, वॉशिंग सोडा या धावन सोडा। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है Na2CO3। इसका हाइड्रोजन हटा के इसमें Na लगा दिया। अगर 2 सोडियम है
और उसमें कार्बोनेट मिला हुआ है तो उसको बोलेंगे धावन सोडा या वॉशिंग सोडा। इसके अलावा एक होता है कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, और कास्टिक सोडे का सूत्र होता है NaOH। ये होता है अपना कास्टिक। हाँ तो दोस्तों ये टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। अब इसमें अपन ने देख लिया था कि सोडियम बाइकार्बोनेट का नाम, इसका सूत्र देख लिया था अपन ने। फिर अगर नेक्स्ट है रबड़ को कड़ा करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है, और ये पदार्थ होता है सल्फर। तो रबड़ जो प्राकृतिक रबड़ होता है, इस रबड़ में सल्फर मिला देंगे अपन, सल्फर, इसको गंधक भी बोलते हैं, गंधक या सल्फर मिला देंगे अपन, तो इससे क्या होगा, कड़ा हो जाएगा। और इस प्रक्रिया को बोलते हैं गैल्वेनीकरण, नहीं वल्केनीकरण, सॉरी वल्केनीकरण, इंग्लिश में इसको बोलेंगे वल्केनाइजेशन। तो वल्केनाइजेशन की क्रिया में क्या होता है, रबड़ में सल्फर मिलाया जाता है जिससे वह रबड़ कड़ा, टाइट या मजबूत हो जाता है, इसको बोलते हैं अपन वल्केनीकरण। नेक्स्ट आता है अपना समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है। समुद्र का जो पानी होता है उसमें सबसे अधिक मात्रा में जो लवण होता है वो होता है सोडियम क्लोराइड, NaCl, जो अपना नमक होता है, ये होता है सबसे अधिक मात्रा में। इसके अलावा और भी लवण पाए जाते हैं समुद्र में, तो और लवण कौन कौन से होते हैं, KCl पोटेशियम क्लोराइड, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, इसके अलावा CaSO4 मैग्नीशियम कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट एंड पोटेशियम सल्फेट, और सोडियम Na2SO4 सोडियम सल्फेट। ये क्लोराइड और सल्फेट के लवण पाए जाते हैं। मुख्य जो होता है वो होता है सोडियम क्लोराइड, और जिसको बोलते हैं अपन नमक। नेक्स्ट है अपना लोहे अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं। तो लोहे अयस्क होते हैं वो जो प्रकृति में अपने खुद, पहले तो अयस्क क्या होता है, अयस्क को जानना चाहिए हमको। तो हम जो धरती में से अगर जो खुदाई करके हम जो कुछ निकालते हैं, पृथ्वी में से खुदाई के द्वारा जो निकलता है उनको बोलते हैं अपन खनिज, खनिज बोलते हैं। अच्छा, खनिज जो होता है वे खनिज जिनसे आसानी से धातुएं प्राप्त की जा सके, उनको बोलते हैं अपन अयस्क, उनको बोलते हैं अयस्क। और अयस्क, अब जो लोहे का अयस्क है, तो लोहे का अयस्क ऑक्साइड की अवस्था में पाया जाता है, मतलब लोहे के साथ ऑक्सीजन मिली होगी तो इसको ऑक्साइड अयस्क बोलेंगे। और ये मेन जो इसका अयस्क है वो एक तो होता है हेमेटाइट और दूसरा होता है मैग्नेटाइट। तो हेमाटाइट और मैग्नेटाइट, ये दो अयस्क लोहे के होते हैं। नेक्स्ट में आता है अपना किसकी कमी से रक्तहीनता होता है। रक्तहीनता किसकी कमी से होता है, आयरन, Fe, लोहा, इसकी कमी से शरीर में रक्तहीनता होता है। इसको एनीमिया भी बोलते हैं, एनीमिया, खून की कमी। ये क्या होता है, आयरन शरीर में कहाँ काम आता है, शरीर में हमारे ब्लड में RBC होती है, RBC लाल रंग की होती है, और इसका लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन की वजह से, Hb हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का जो सेंटर का धातु होता है वो होता है आयरन, Fe। तो Fe की कमी अगर शरीर में होगी तो हीमोग्लोबिन कम बन पाएगा, और हीमोग्लोबिन कम बन रहा है तो उससे RBC की कमी हो जाएगी, जिससे खून की रक्त में हमें रक्तहीनता वाली बीमारी हो जाएगी। और इससे क्या होगा, शरीर में कमजोरी रहेगी, ज़्यादा नींद आएगी, थकान जल्दी हो जाएगी। ये सब एनीमिया के लक्षण हैं। एनीमिया की कमी को दूर करने के लिए हम आयरन की सिरप पीते हैं या फिर टैबलेट्स खाते हैं जिसमें आयरन होता है। तो आयरन से क्या हो जाएगा, अपना हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। तो अब क्वेश्चन दूसरा अपने साथ बनता है कि रक्त लाल किसकी वजह से दिखाई देता है, तो वो हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन का सेंटर का जो मेटल होता है या सेंट्रल का परमाणु क्या होता है, वो आयरन, ठीक है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है, फेफड़ों से ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ऑक्सीजन का परिवहन का काम किसका होता है, हीमोग्लोबिन का। और ऑक्सीजन का परिवहन कहाँ तक, कोशिकाओं तक पहुंचाता है। तो O2 का परिवहन कौन करता है, Hb। अगर हमारे हीमोग्लोबिन की कमी होगी शरीर में तो क्या होगा, ऑक्सीजन का परिवहन नहीं हो पाएगा, और ऑक्सीजन अगर कोशिकाओं को प्रॉपर मात्रा में नहीं मिलेगी तो ऊर्जा नहीं बन पाएगी। ऑक्सीजन से ऑक्सीकरण होता है हमारे भोजन का, और ऑक्सीकरण से हमको ऊर्जा मिलती है।
तो शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाएगी, किसकी वजह से? ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से। तो ये सब एनीमिया के लक्षण है। अच्छा, एक इसमें साथ में हो रहे, तो ऊर्जा जो ऑक्सीजन जाती है अपने शरीर में, इसमें ऊर्जा शरीर के किस पार्ट में जाकर निकलती है? तो शरीर में जो कोशिकाएं होती है, हमारे सेल्स होती हैं, सेल्स के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन का ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और इससे हमको मिलती है ऊर्जा। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं हम कोशिका का शक्ति गृह या पावर हाउस ऑफ सेल। किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। तो ये अपने एक क्वेश्चन के साथ 5-7 क्वेश्चन और हो गए, इन सभी को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अपना देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी फीमर है। इसमें फीमर हड्डी कहाँ पाई जाती है? जंघा में पाई जाती है। जंघा की जो हड्डी होती है हमारी, जांघ की हड्डी, इसको बोलते हैं फीमर। ये सबसे बड़ी और मजबूत होती है। इसके अलावा अगर दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी कौन सी हड्डी होती है, तो सबसे छोटी होती है स्टेप्स। स्टेपीज भी कहते हैं, स्टेप्स कहते हैं। ये होती है हमारे मध्य कर्ण में, मतलब कान के अंदर पाई जाती है हड्डी स्टेप्स। ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। सबसे बड़ी जंघा में फीमर और सबसे छोटी कान की स्टेप्स। नेक्स्ट है बीसीजी का ब्रोंकाइटिस एक रोग है। ये किससे संबंधित रोग है? तो ये जो ब्रोंकाइटिस रोग है ये फेफड़ों से संबंधित बीमारी है। फेफड़ों में जो इन्फेक्शन होता है ये फेफड़ों से संबंधित बीमारी है, इसको कहते हैं ब्रोंकाइटिस। नेक्स्ट है बीसीजी का टीका दिया जाता है। तो बीसीजी का टीका क्षय रोग से बचाव के लिए दिया जाता है। क्षय रोग का दूसरा नाम होता है तपेदिक, इसका होता है टीबी। फुल फॉर्म है इसकी ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस ये जो टीबी है, जो रोग है टीबी रोग, एक जीवाणु की वजह से होता है। जीवाणु जनित रोग है ये, और जीवाणु का नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो ये टीबी बीमारी है। तो इसके बचाव के लिए किसका टीका दिया जाता है? बीसीजी का। नेक्स्ट अपने आता है सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी कौन सी है? ये क्वेश्चन है, ये डिपेंड करेगा ऑप्शन पे। इसमें जो आया हुआ था तो इसमें ऑप्शन में कुष्ठ रोग था, लेकिन अगर आज के दौर में पूछ ले और उसमें कोविड अगर अपने को दे दें तो कोविड सबसे तेज फैलने वाली बीमारी है। जो वायरस वाली जो बीमारियां होती है वो सबसे तेज फैलती है, तो हमारे ऑप्शन में जो वायरस वाली बीमारी होगी वही सही निकलेगा। फिर आता है घावों को शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन कौन सा है? तो ये विटामिन के है। विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? हमारे रक्त को गाढ़ा बनाता है ये। इसकी कमी से, विटामिन के की अगर कमी हो जाएगी तो रक्त क्या हो जाएगा? जो ब्लड है वो पतला हो जाएगा, और इसमें क्या होगा? खून का थक्का नहीं बन पाएगा। और थक्का नहीं बनेगा तो एक बार रक्त स्राव हो गया, कहीं घाव हो गया, तो उसमें से रक्त निकलता ही रहेगा। तो विटामिन के का मुख्य काम क्या है? रक्त को गाढ़ा बनाना। इसके अलावा रक्त को गाढ़ा बनाना और थक्के बनाने के काम एक कणिकाएं और करती है, वो होती है प्लेटलेट्स। जो रक्त प्लेटलेट्स होती हैं वो भी यही काम करती हैं, रक्त का थक्का बनाने का और रक्त को गाढ़ा बनाने का। जब हमारे डेंगू या टाइफाइड वगैरह जो बुखार चढ़ता है, ज़्यादा दिन बुखार चढ़ जाता है, तो उसमें प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है शरीर में, और प्लेटलेट्स की कमी की वजह से रक्त पतला हो जाता है। नेक्स्ट है आनुवंशिक कूट के संग्रहण के लिए उत्तरदायी अणु है डीएनए। ये आनुवंशिक कूट में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो आनुवंशिक इन्फॉर्मेशन होती है, जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन, वो डीएनए के द्वारा जाती है। और डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। पढ़ाई करते रहिए, और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू ऑल द बेस्ट।